हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम सेकंड चैप्टर जैसा कि हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का। तो इसका आज चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इसमें हम जो देखेंगे आज बेसिकली वो देखेंगे हम हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आपका आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है एक तरह से। कैसे जो बाकी राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, इसको इन्फोर्समेंट कैसे किया जाता है, कैसे इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो इस राइट में बताया गया है। और जुडिशरी का क्या रोल है पूरा ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल सिटीजन्स का राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए इसमें बताया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। उसको हम आज देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 में है। इसमें जो है राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव सिटीजन। मतलब अगर आपका एज ए सिटीजन आपकी कोई राइट को हैम्पर होता है, वायलेशन होता है, तो आप उसको कैसे उसको आप वायलेशन को हटा सकते हैं, कैसे उसका रेमेडीज आपको क्या मिल सकता है, वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। कि अगर आपको आपका राइट वायलेट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट ही आपकी राइट को वायलेट करती है, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, वो इसमें बताया कैसे उसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 32 है। क्यों कहा था भाई? क्योंकि ये जो राइट है, ये जो आर्टिकल है, ये सिटीजन्स को देता है राइट कि अब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को अप्रोच कर सके कि उनका फंडामेंटल राइट भाई हैम्पर हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने ही मेरी राइट को वायलेट किया है, फंडामेंटल राइट्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिटीजन्स को एक राइट देता है। साथ ही साथ जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशन जो होता है गवर्नमेंट का पावर पे, लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, तो उसको भी एक तरह से इन्फोर्स करता है कि गवर्नमेंट जो अपनी जो लिमिट है, जो उनका, उसको फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करे। अगर वो करती है उस केस में उसका रेमेडी क्या होना चाहिए, वो इसमें दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकती है गवर्नमेंट को या किसी इंडिविजुअल को जो राइट वायलेट करता है, या रिट्स इशू कर सकती है कि इन्फोर्स किया जाए किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट हुआ है। साथ ही साथ आर्टिकल 226 के अंतर्गत में हाई कोर्ट के पास भी पावर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पावर जो है ओरिजिनल पावर है, आर्टिकल 32 में ही इसको दिया गया है। और उसके अलावा 226 में हाई कोर्ट को भी एक तरह से ये पावर है रिट इशू करने का। और इमरजेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर न देखा होगा। तो इमरजेंसी के केस में अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है देश में, तो उस केस में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो इस आर्टिकल को सस्पेंड कर सके, इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सके। तो ये आप ध्यान रखें। इमरजेंसी का लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी को आप देख सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो रिट्स की अगर हम बात करें, रिट क्या होता है बेसिकली, इसको हमने इंग्लिश लॉ से, यूके के लॉ से बोरो किया है, जहाँ पे उसको प्रोगेटिव रिट कहा जाता है। तो रिट जो बेसिकली जो गवर्नमेंट जुडिशरी इशू करती है, एक तरह का डायरेक्शन, एक तरह का ऑर्डर जो है इशू करती है राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, ऑर्डर गवर्नमेंट को देने के लिए। तो इंडिया में बात करें टाइप ऑफ रिट्स की बात करें, तो 5 तरह का रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है। एक तरह से हैवेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यू वारंटो। इसको हम एक एक डिटेल में देखेंगे। तो हैवेस कॉर्पस, ये सारा जो आप नाम देख रहे हैं बेसिकली लेटिन नेम है बहुत तरह से। तो इसका ना लेटिन को कि यूके से पुरानी तरह से ड्राइव किया गया है, तो लेटिन शब्द है। इसका जो है लिटरल मीनिंग क्या है, हर किसी का एक मीनिंग है। अगर आपको वो याद हो जाएगा तो आपको एक तरह से वो रिट जो है समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हैवेस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव ए बॉडी ऑफ, मतलब किसी का बॉडी को प्रोड्यूस कीजिए, आप किसी इंसान को उसको प्रोड्यूस कीजिए अपने सामने। ये कब इशू किया जाता है? तो कोर्ट इशू करती है टू ए पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन। तो अगर किसी आदमी ने या फिर गवर्नमेंट ने, स्टेट भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को डिटेन किया, अरेस्ट किया, रखा है बंदी बना करके, तो कोर्ट अगर उनके पास ये आता है सामने में ये सब्जेक्ट भी ऐसे ऐसे है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है भाई उसको आप प्रोड्यूस कीजिए, उस आदमी को जिसको आपने डिटेन करके रख रखा है, बिफोर इट। कोर्ट उसके बाद क्या उसको एग्जामिन करेगी केस को कि भाई आपने क्यों उसको डिटेन किया है, उसका लीगल केसेस क्या है, किस आधार पर आपने डिटेन किया, उसको कोर्ट एग्जामिन करेगी। आपको उसको बताना होगा कोर्ट को। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई डिटेंशन जो है इलीगल है, वो जो इस आधार पर आपने डिटेन किया वो जरूरी नहीं है, तो उसको आदमी को फ्री कर सकती है।
तो ये रिट ऑफ हैवक कब बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज यानी जैसे मैंने कहा स्टेट के अगेंस्ट में, और प्राइवेट इंडिविजुअल को, प्राइवेट आदमी भी आपको अरेस्ट किया है तो उस केस में भी इसको हाई जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट जो उसको इशू कर सकती है। तो एक तरह से इंडिविजुअल लिबर्टी को ये बढ़ावा देता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को बैलेंस देता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। तो कोई आर्बिट्रेरली इसी तरह किसी तरह आपको डिटेन करता है, अरेस्ट करता है, बंदी बनाता है, तो उस केस में आप इस रिट को यूज कर सकते हैं, इस रिट के थ्रू अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा आपका मेंडमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। ये एक तरह से कमांड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये इशू किया जाता है कोर्ट की तरफ से टू अ पब्लिक ऑफिशियल। यहाँ आप ध्यान दीजिए, पब्लिक ऑफिशियल, एक पब्लिक ऑफिशियल मतलब स्टेट ऑफिशियल, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियल आप कह सकते हैं उनको कि भाई आप अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक से, आप अपना ड्यूटी ठीक से परफॉर्म कीजिए। दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो अगर किसी ने ड्यूटी अपनी सही से नहीं की है, कोर्ट में जाता है कि भाई ये अपनी ड्यूटी, ये ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, इनका ये काम है, तो कोर्ट उसमें उसको ऑर्डर कर सकता है कि भाई अपनी ड्यूटी आप ठीक से निभाइए, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना है। तो जैसे हमने कहा पब्लिक बॉडी ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में कोर्ट इसको इशू कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इशू नहीं कर सकता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी का ऑफिसर के अगेंस्ट में हम जाते हैं कि प्राइवेट कंपनी में भाई ये ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो उस केस में उनका अलग अपना वो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप कर सकते हैं कंप्लेन, लेकिन कोर्ट इसको लिए इशू ऑर्डर नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, जैसे हमने देखा आर्टिकल 14 में, ये जो है इनके लिए कुछ ऑन ऑफिस ऑफ ये अलग कुछ एक्सेप्शंस है, तो उसमें आप यहाँ पे भी इशू कोर्ट नहीं करता है। बट अदरवाइज पब्लिक बॉडी जो है, जो पब्लिक ऑफिशियल है, उसके अगेंस्ट ये कोर्ट इशू कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू, ये जो रिट प्रोहिबिशन का इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये जो है एक हायर कोर्ट, मतलब कि इस हायर, हमारे यहाँ कोर्ट का स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट आता है, उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, उसके नीचे फिर आपके सेशन जज, सेशन कोर्ट्स आता है, जो स्मॉल एडिशनल सेशन कोर्ट आता है। तो ये सब छोटे, ये बेसिकली हायरार्की है कोर्ट्स की। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल को इशू करता है ये रिट की टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और असर्पिंग अ जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। तो आप देखेंगे जिस तरह से बाकी गवर्नमेंट बॉडी में जो हर किसी का पावर लिमिटेशन है कि भाई ये आपका पावर है, ये आपका पावर है, यहाँ तक है, तो उसी तरह से ये कोर्ट जुडिशरी में हर कोर्ट के लेवल पे उनको एक जुरिडिक्शन दिया गया कि इस चीज को आप नहीं डील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ ओरिजिनल पावर है, इसको आप देखेंगे पॉलिटी में आगे के लेक्चर्स में, कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी इसका कुछ अलग पावर है जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है जिस केस में। उसके बाद हाई कोर्ट के पास कुछ लिमिटेशन है, कुछ मैटर्स में हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से अगर कोई लोअर कोर्ट अगर कुछ अपना जो उनका जुरिडिक्शन है उसके आगे जाके कुछ केस लेता है या उस पर ऑर्डर देता है, तो उस केस में जो हाई कोर्ट है, हायर कोर्ट जो है, उसको ये रिट इशू कर सकता है कि भाई आपने जुडिक्शन आप एक्सीड कर रहे हैं, उसको आप रोकिए। ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज है उसके अगेंस्ट ही ये इशू किया जा सकता है। क्वासी जुडिशियल का मतलब है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहते हैं और आपका जुडिशियल मेंबर भी रहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं ग्रेन ट्राइब्यूनल वैसे हो गया एक तरह से, वो आपका क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। बहुत सारा जो आपके देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंक्वायरी बैठती है, कमीशंस होते हैं, वो भी क्वासी जुडिशियल है, उसमें कुछ जुडिशरी के मेंबर भी होते हैं, कुछ आपके एग्जीक्यूटिव के टेक्निकल मेंबर भी होते हैं, तो उसे हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं। तो ये उसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। और किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जाता है? नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। तो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है और प्राइवेट किसी पर्सन के अगेंस्ट इसको इशू नहीं कर सकती है सरकार, कोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है। बहुत ऑब्जेक्टिव्स में ये सवाल आते हैं कि ये रिट जो है इसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो सब नेक्स्ट रिट है सर्टियोरिटी। ये इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि लोअर कोर्ट, ये भी कोर्ट का हायरार्की में है, ये हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को इशू करता है या ट्राइब्यूनल, लोअर ट्राइब्यूनल को, कि भाई आप जो आपके पास जो केस उसको आप ट्रांसफर कीजिए हायर कोर्ट में, या जो लोअर कोर्ट को कहेगा कि भाई आप अपना पास जो केस है वो आप हायर कोर्ट में ट्रांसफर कीजिए, या जो आपने ऑर्डर दिया है उसको हायर कोर्ट उसको क्वैश कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि भाई जैसा हमने कहा पिछले लेक्चर में कि जो जुरिडिक्शन आपने वो क्रॉस किया है, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना जुरिडिक्शन क्रॉस किया है, या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना जुरिडिक्शन को क्रॉस किया है, वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उस केस में
जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कह सकती है कि भाई आप उस केस को ट्रांसफर कीजिए हमारे पास, या अगर आपने ऑलरेडी जो डिसीजन ले लिया तो डिसीजन को क्वेश कर सकती है एक्सेस ऑफ जुडिक्शन केस में, या एरर ऑफ लॉ। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो इसमें अपना डिसीजन दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, हमें ये सही नहीं लगता है, तो उस केस को, उस ऑर्डर को क्वेश कर सकती है और अपना एक नया ऑर्डर सुना सकती है। बस अनलाइक प्रोहिबिशन, जो प्रोहिबिशन उन्होंने अभी देखा था, जो प्रिवेंटिव स्टडी हो रही है, क्या प्रिवेंटिव भी है, मतलब अगर ऑर्डर नहीं सुनाया गया तो उसको ट्रांसफर कर सकती है पहले। अगर ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है लोअर कोर्ट के द्वारा तो क्यूरेटिव भी उसको ऑर्डर को क्वेश कर सकती है और ऑर्डर उसी समय नन एंड वाइड हो जाएगा। तो रिट ऑफ सर्टिफिकेट कैन बी इशू, जैसा हमने पहले देखा, जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट में इसको इशू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका रिट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ये जो है कोर्ट बेसिकली इशू करती है कि लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। तो एक पब्लिक ऑफिस है, उसमें अगर कोई अधिकारी बैठा हुआ है, किसी उसके बाद किसी को नॉलेज मिलता है कि भाई इसने तो वो एग्जाम यूपीएससी एग्जाम पास नहीं किया था, इसका एज उस समय सही नहीं था, इसका सर्टिफिकेट सही नहीं था, तो उस केस में वो कोर्ट में जा सकता है। तो कोर्ट उससे पूछ सकती है, उस ऑफिसर से, उस पर्सन से, कि भाई आपने किस अथॉरिटी से ये जो ऑफिस एक्वायर किया हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप अपना क्लेम जस्टिफाई कीजिए। तो इट प्रिवेंट इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय पर्सन। तो ये इसमें बात है, रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस और परमानेंट कैरेक्टर। जो परमानेंट ऑफिस है, जो परमानेंट, जैसे डीएम कलेक्टर का ऑफिस आपका जो परमानेंट बनाया हुआ एस्टेब्लिश्ड ऑफिस है, उसके अगेंस्ट ही आप ये ऑर्डर जो है इशू किया जा सकता है, जो कि स्टैचू या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस ऑफिस को क्रिएट किया गया हो। मतलब संविधान में उस ऑफिस का वर्णन हो, जैसे कि सीएजी आपका हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो ऐसे ऑफिस, या फिर स्टैचू पार्लियामेंट ने किसी कानून बना करके उस पोस्ट को क्रिएट किया हो, परमानेंट पोस्ट को, तो उस केस में ही इस रिट को सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है या हाई कोर्ट इशू कर सकती है। इसको मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के लिए आप इशू नहीं कर सकते, मतलब कोई मिनिस्टर के केस में, या मिनिस्ट्रियल ऑफिस है या फिर प्राइवेट ऑफिस के केस में आप इसको कोर्ट इशू नहीं करेगी। अनलाइक द अदर फोर रिट्स, दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरली बाय एग्रीड पर्सन। तो जो पिछला चारों रिट हमने देखा था, वो सिर्फ जो एग्रीड पर्सन है, मतलब अगर आपके साथ धोखा हुआ, आपका राइट वैलिड हुआ है, तभी आप उस रिट को आप के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, उस रिट को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। बट इस केस में कोई भी आदमी, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट से उस कोर्ट में जा सकता है। ये इसमें बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा जो और अगर हम देखें, अगर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स हो या नॉर्मल सिविल ओरिजिनल राइट्स हो, तो उसके लिए अलग अलग कमीशन ऑफ बॉडीज जो है गवर्नमेंट ने बनाई है। कुछ जो बॉडी जो स्टैच्यू के द्वारा है, और कुछ जो है एजुकेटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसको हम आगे के ना पॉलिटिकल लेक्चर्स जो है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आगे हम देखेंगे, उसको कवर करेंगे। जैसे कि आपका माइनॉरिटीज का कमीशन है, वीमेन कमीशन, शेड्यूल कास्ट का कमीशन, शेड्यूल ट्राइब्स का कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये सारे जो कमीशन है बेसिकली, ये स्पेशली उन वर्ग को, उस सेक्शन को फोकस करके बनाए गए हैं। तो जैसे कि वीमेन का कमीशन है, तो वीमेन को लेकर के, क्योंकि वीमेन का राइट जो है उसको वैलिड नहीं हो, अगर कोई वैलिड होता है तो उस केस में आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो कोर्ट बेसिकली ये सब जो है आपका, ये क्वासी जुडिशियल हम कह सकते हैं बॉडीज है। इसमें कुछ जो है जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और कुछ टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। तो इसके थ्रू भी राइट्स को आप इन्फोर्स करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर सेकेंड का फोर्थ पार्ट। एक और हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो इसमें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इस चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।